लेकिन विकास में सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। दरअसल ये क्षत्रिय समाज चाह क्या रहा है? इस क्षत्रिय समाज को दिक्कत सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि बात तो ये छत्तीसगढ़ की भी कर रहे हैं, बात ये मध्य प्रदेश की भी कर रहे हैं, बात ये राजस्थान की भी कर रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान की नेता हैं और नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के हैं, और जहां तक ठाकुर रमन सिंह का सवाल है तो वो छत्तीसगढ़ के हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरह की आवाज उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कि 11 अप्रैल को मेरठ में क्षत्रिय महाकुंभ का आयोजन होगा, 13 अप्रैल को गाजियाबाद के धौलाना में क्षत्रिय महाकुंभ होगा और 16 अप्रैल को सरधना के खेड़ा में क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत होगा। दरअसल ये ठाकुर समाज की मांग क्या है और इनकी नाराजगी की वजह क्या है? विकास, जरा विस्तार से बताएं। कई दिनों से लगातार ठाकुर समाज और क्षत्रिय समाज से जुड़े जो लोग हैं वो लगातार एक मुहिम चला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। एक पंचायत का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो गांव पंचायतें चली थी, लेकिन बड़ी पंचायत आयोजित की गई। उसका सेंटर रखा गया सहारनपुर का ननौता। ननौता वो जगह है, आता तो वो जिला सहारनपुर में है, लेकिन वो कैराना से टच है और लोकसभा के अंतर्गत वो जगह आती है। वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षत्रिय समाज से जुड़े लोग थे उनको वहां पर आमंत्रित किया गया, पंचायत में पहुंचने का आह्वान किया गया। जो ठाकुर पूरण सिंह है वो लगातार कई दिनों से गांव दर जा रहे थे। जितने भी ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र थे वहां पर लोगों से साफ तौर पर यही कह रहे थे कि सब लोग 7 अप्रैल की पंचायत में ननौता जरूर पहुंचे। उससे ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली थी। बाकायदा वीडियो जारी करके ये कहा गया जितने भी ठाकुर समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वो जब तक पंचायत में कोई फैसला नहीं होता तब तक वो लोग किसी भी राजनीतिक दल के, विशेषकर भाजपा के प्रोग्राम में वो शामिल ना हो। 7 अप्रैल को पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में जितने भी दूर दराज से जो लोग आए थे, हरियाणा से वहां पर लोग थे, राजस्थान से वहां से लोग आए हुए थे, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली, बुलंदशहर तक के क्षत्रिय समाज के लोगों को वहां पर बुलाया गया था। मंच से सीधे तौर पर जितने भी लोग थे, जो भी वक्ता थे वहां पर, सभी लोग लगातार कोई ना कोई आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते दिख रहे थे। साफ तौर पर यही कहा जा रहा था कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, हमें पश्चिम में सीटें मांगी थी, हमें वो सीटें नहीं मिल रही हैं। एक पिछले कुछ दिन पहले एक महापुरुष हैं जो सम्राट मिहिर भोज, उनका एक प्रकरण चला था, उसको भी इन्होंने उसमें शामिल किया था। तो कई मुद्दे थे जिनको लेकर लगातार इनके अंदर आक्रोश बना हुआ था और उस आक्रोश को इन्होंने महापंचायत, जिसका नाम स्वाभिमान महाकुंभ रखा गया था, क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ, वहां पर पहुंचे और वहां पर एक स्वर में एक ही बात कही गई है कि भारतीय जनता पार्टी का बायकॉट किया जाएगा। जिस जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी को हराने में जो भी प्रत्याशी मजबूत होगा, भले ही वो निर्दलीय प्रत्याशी है, उसको समर्थन दिया जाएगा। ये साफ तौर पर नहीं कहा गया कि इंडिया गठबंधन के पास जाए, बसपा के, जो भी मजबूत स्थिति में हो। अगर आपका राजपूत प्रत्याशी भी कहीं चुनाव लड़ रहा है और वहां पर मजबूत दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति है तो आप उसको वोट दीजिए, उसको जिताएं। हमें सिर्फ एक एजेंडा है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराना है। आज भी सुबह मेरी जो पूरन सिंह है, राजपूत समाज के जो अध्यक्ष हैं और किसान मजदूर संगठन के, उनसे बात हुई है, काफी देर बात हुई। तब भी उन्होंने साफ तौर पर यही बोला है कि जो 29 मई का एक प्रकरण हुआ था, सहारनपुर में एक यात्रा निकाली गई थी, उसके बाद से लेकर तब तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और जो हमारे जो महापुरुष रहे हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं अगर बातें हुई, राजपूत समाज को लगातार गालियां दी जा रही थी, उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्हीं सब मांगों को लेकर लगातार ये लोग जुट रहे थे और 7 अप्रैल को इन्होंने एक बड़ी पंचायत करके बीजेपी के खिलाफ खुला मोर्चा जो है वो खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं लगातार इनको मनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, लेकिन साफ तौर पर आज कह दिया गया है कि हम किसी स्रोत में मानेंगे नहीं। राजनाथ सिंह चाहे सहारनपुर आए, चाहे योगी सहारनपुर आए या कहीं भी ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र में जाए, वो हमसे भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की जो मांग है वो कतई ना करे। तो साफ तौर पर देखा जाए तो पंकज जी, एक बड़ी चुनौती जो है बन गए हैं इस समय क्षत्रिय समाज के लोग, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 19 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होना है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इनको मनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में कल राजनाथ सिंह जो है वो सहारनपुर पहुंच रहे हैं। उसके बाद 12 अप्रैल से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, वो उन्हीं क्षेत्रों का दौरा करेंगे जहां पर जो ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है उनको मनाने की कोशिश जरूर की जाएगी। हालांकि उनके इस कार्यक्रम से पहले
कुछ जो भाजपा समर्थित जो राजपूत बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने भी आज से पंचायत करनी शुरू की है और तमाम तरह के आरोप जो हैं वो इस जो कुंभ हुआ था उसके जो नेता थे, ऑर्गेनाइजर थे, उन पर वो लोग लगाते आ रहे हैं। तो देखा जाए तो बड़ा दिलचस्प हो गया है। 19 अप्रैल को चूंकि मतदान होना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ये जो तीनों सीटें हैं सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर, यहाँ पर जो ठाकुर है वो पूरी रणनीति बनाकर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा। और इसी कड़ी में लगातार ये गांव दर गांव अपने ब्लॉक स्तर पर भी छोटी छोटी पंचायतें कर रहे हैं और बड़ी पंचायतों का भी आह्वान किया गया है, जिसमें अभी सहारनपुर में हुई है, उसके बाद मुजफ्फरनगर में बताया जा रहा है वो करेंगे, मेरठ में होगी, गाजियाबाद में। तो कई पंचायतें जो है अब इन्होंने करनी जो है वो शुरू कर दी है। नहीं, पर यह बताइए कि इनको मनाने की कवायद किस तरीके से शुरू की गई है? कौन कौन से नेता जुट रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किस तरीके से समझाने की कोशिश हो रही है? जरा इसको भी बताइए, फिर हम अपने पैनल के पास जाएंगे, लोगों से समझेंगे कि आखिरकार नाराजगी क्यों है और इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए पंकज जी, अभी जो कार्यक्रम आया है कल 10 अप्रैल का, राजनाथ सिंह का आया है। राजनाथ सिंह के प्रोग्राम होना है सहारनपुर के बेट, जो कि उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा भी पड़ती है और वो भी क्षेत्र माना जाता है, ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है। वहां पर वो जनसभा को संबोधित करें, क्योंकि राजनाथ सिंह एक क्षत्रिय समाज से आते हैं और पुराने हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और सहारनपुर के क्षत्रिय समाज का एक बड़ा जो खेमा है वो उनके काफी टच में है। तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह को सबसे पहले यहाँ पर बुलाया जा रहा है और उसके बाद 12 अप्रैल को ननौता के अंदर, जहां पर ये क्षत्रिय महाकुंभ हुआ था, ठीक वहीं ननौता में ही योगी आदित्यनाथ की भी एक जनसभा होगी, बताया जा रहा है। उसके बाद जो अन्य जो ठाकुर क्षेत्र के जो गांव हैं, वहां पर भी ये लोग जो है रोड शो करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री खुद रोड शो में शामिल रहेंगे। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं अपने समाज के सामने, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं प्रयास में लगे हुए हैं कि इन लोगों को मनाया जाए। लेकिन मनाने इनके जो नेता है ठाकुर पूरन सिंह, उन्होंने साफ तौर पर एक उन्होंने चौपाई सुनाई थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पूरा वो ठान कर बैठ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार तगड़ी चोट हुए लोग देना चाहते हैं। साफ तौर पर ये कहते हैं कि हम इनको वोट देते हैं, लेकिन हमें वोट के बदले में कुछ नहीं मिल रहा। लगातार हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा रही है, जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो शायद यही वजह है कि किस तरह का मान सम्मान? डिफेंस मिनिस्टर ठाकुर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, कई जगह पर मंत्री ठाकुर हैं, किस तरह के मान सम्मान की बात कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर थे, तो कई ऐसे लोग हैं, अनुराग ठाकुर हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हर जगह ठाकुर ही चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, मंत्री के रूप में उन्हें ही देखना चाहते हैं? क्या ये इनकी मांग है, या आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी में कुछ साइड किए हुए नेताओं द्वारा ये लगाई गई चिंगारी है जो कि कहीं आग का रूप न अख्तियार कर ले? क्या कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा आपको? देखिए, निश्चित रूप से जो सूत्र हैं वो ये भी बताते हैं कि कुछ टिकटों की मांग वेस्ट यूपी में की गई थी, विशेषकर सहारनपुर और कैराना के लिए। वहां पर मन माफिक जो टिकट है वो नहीं मिल पाए हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो चिंगारी जो है वहां से भी उठती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस पर कुछ भी कहना मुश्किल ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्र बताते हैं कहीं ना कहीं वो चिंगारी जो है वहीं से उठी हुई है। और पश्चिम में जब हमने इनसे बात की कि आपको चीफ मिनिस्टर आपके पास क्षत्रिय समाज से हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, अन्य मंत्री हैं, तो उसके बाद वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि लड़ाई अब टिकटों की नहीं है, लड़ाई स्वाभिमान की है। हमारे महापुरुषों के जो साथ किया गया है और जो हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमारे महापुरुषों को लेकर जो विवादास्पद बयान जो कहीं ना कहीं आते हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये लोग लगातार हैं। आज पूरन सिंह, कल तक तो वो कह रहे थे, लेकिन आज कहने के बाद अब टिकटों की लड़ाई नहीं है, अब स्वाभिमान की लड़ाई है। जिन लोगों ने हमारे समाज के ऊपर उंगली उठाई है, जिन लोगों ने हमारे समाज को गाली दी है, उनके ऊपर भी अगर कार्रवाई होती है तभी हमारा स्वाभिमान बच पाएगा। अगर भाजपा चाहती है कि ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज उनके साथ रहे, तो जिन लोगों ने हमारे समाज के साथ गलत किया है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और तभी जाकर हम कुछ सोच भी सकते हैं। अनुपम जी, मैं आना चाहूंगा आपके पास। किन लोगों ने ठाकुर समाज के साथ क्या गलती की है? किस बात को लेकर के ये जो आप सम्मेलन देख रहे हैं, क्या इसलिए है कि वीके सिंह को टिकट नहीं मिला? क्या इसलिए है कि संगीत सोम को वो जगह नहीं मिली जो संगीत सोम चाहते हैं? क्या इसलिए है कि वसुंधरा राजे की मनमानी राजस्थान में नहीं चली? आखिरकार स्वाभिमान को कहां ठेस पहुंचा है? ये भी तो बात सामने आनी चाहिए
कि स्वाभिमान को ठेस बीजेपी ने कहां और कैसे पहुंचाया है? पंकज जी देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कुछ ऐसा चल रहा था कि सामने विपक्ष नजर ही नहीं आ रहा था, तब बैठे बैठाए इतना बड़ा एक मसला खड़ा हो गया जिसमें कहीं विपक्ष डायरेक्टली इन्वॉल्व नजर नहीं आ रहा। आपने ये रैली देखी, कोई इनको भर के नहीं लाया है, कोई इनको ढो के नहीं लाया है, कोई इनको पैसे दे के नहीं लाया है। खुद ब खुद इतने ढेर सारे छतरी इकट्ठा होते ना, इतना बड़ा फैसला कर लेते जो पहले कभी नहीं किया। चीजें लंबे समय से चलती हैं, एक दिन में उनका अंजाम नहीं आता है। 2022 से एक लगातार एक र्यूमर चल रही थी, और मैं इसलिए जानता हूं कि बड़े बड़े क्षत्रिय अधिकारियों ने मुझसे पर्सनली कहा। उन्होंने कहा साहब वो अमित शाह तय कर चुके हैं योगी को हटाने का और मोदी उनको हटा देंगे। तो मेरा हमेशा अपना मानना है, मैं 2022 के चुनाव में भी कह रहा था कि योगी कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये एक इतनी कंसिस्टेंट र्यूमर थी। एक एक र्यूमर होती है, कंसिस्टेंट र्यूमर। एक इतनी कंसिस्टेंट र्यूमर थी कि मोदी योगी को हटा देंगे। ये 2022 के चुनाव में फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पे हाथ रख के फोटो सेशन कराना पड़ा कि साहब हम दोनों भाई भाई हैं, कोई किसी को नहीं हटा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। बहरहाल, जब योगी हटते नहीं है और योगी की हटने की कोई बात भी नहीं थी, कोई गुंजाइश भी नहीं थी, तब एक दूसरा एक नैरेटिव सामने आता है कि साहब हटे तो नहीं है योगी जी, लेकिन हटाना चाहते हैं, पहला मौका पाएंगे हटा देंगे। इसलिए हटा देंगे क्योंकि अमित शाह उनको अपना राइवल देखते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। इसमें मेरी तीन बातें। पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कहीं जा रहे हैं कि उनकी जगह कोई एक सक्सेसर आ जाए। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति छोड़ना चाहते। और तीसरी और आखिरी बात, मैं गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों में से किसी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सक्सेसर इस तौर पे नहीं देखता। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो बहुत लंबे समय से चले और आज से नहीं आ रही है पंकज जी। इसमें तो राय नहीं है कि हर जाति से राजा हुए हैं, ब्राह्मण भी हुए हैं, ओबीसी भी हुए हैं, तमाम तरह की जातियों आपने अपना सब लेके। अब तो इतिहास की इतनी ढेर सारी बातें सोशल मीडिया पर सामने आती, परंतु ज्यादातर राजा क्षत्रिय ही हुए हैं। ऐसे में जब रजवाड़ा खत्म होता है 1947 में, तो पहला झटका था। जब प्रिवी पर्स खत्म होता है, दूसरा झटका। जमींदारी अबॉलिशन होती, तीसरा झटका। तो कहीं ना कहीं पिछले 70-75 सालों में देश के क्षत्रियों में एक बात घर घर गई कि साहब हम सत्ता चलाते थे, हम राजा थे, और हर 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 हरकत के साथ धीरे धीरे हमको सत्ता से दूर किया जा रहा है। हमारे रजवाड़े अब हर क्षत्रिय राजा तो नहीं था ना, करोड़ों क्षत्रियों में मुश्किल से मुट्ठी भर राजा, लेकिन उनको उसमें अपना प्रतिबिंब नजर आता था। मुझे अभी तक याद है, विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल आयोग के बाद उन्होंने जब यहाँ फतेहपुर में रैली की थी, मैं गया था उसमें, तो फतेहपुर कौशाम्बी मिलता है, तो क्या उन्होंने कि साहब क्या मंडल आयोग चिल्ला रहे हो, क्षत्रिय तो राजा होता है, तो नौकर बनने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हो। और तुमको तो सिर्फ इस बात का घमंड होना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार कोई क्षत्रिय दिल्ली की गद्दी पे बैठा है। तो उनको आपने एक लंबे समय तक उनके दिमाग में ये डाला कि साहब क्षत्रियों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, रजवाड़े चले गए, प्रिवी पर्स चला गया, जमींदारी अबॉलिश कर दी गई, आपकी जमीनें छीन ली गई, और क्षत्रियों को वो जगह नहीं मिल रही है। हालांकि अभी मैं देख रहा था पंकज जी, उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मैक्सिमम 60 मंत्री हो सकते हैं, 53 मंत्री। 53 में से 7 क्षत्रिय हैं, जो कि करीब 13% से ज्यादा है। और इनके पिछले सेंसस में इनकी पॉपुलेशन 7% आई थी। तो 7% लोगों को अगर 13 से 14% के बीच में कैबिनेट पोस्ट मिली तो जस्ट डबल। एमएलए 56 है, 56 यानी कि 14%। फिर 14% के एमएलए करीब इतने ही मुख्यमंत्री, इतने ही कैबिनेट मिनिस्टर, गृह मंत्री, उत्तराखंड में लगातार क्षत्रिय मुख्यमंत्री, और जमाने बाद राजनाथ सिंह के बाद उत्तर प्रदेश में पहले वीर बहादुर थे, फिर राजनाथ सिंह, और अब आपको योगी आदित्यनाथ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ही नहीं है, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होने के अलावा जो इस तरह उनका 7 साल अभी कार्यकाल चल गया, और जैसे वो लगातार
2 टर्म कंप्लीट करने वाले आए हैं, तो बहुत कम मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 2 टर्म कंप्लीट कर सकें। वो और योगी आदित्यनाथ उस लाइन में नजर आ रहे हैं। रही बात इसका असर होने की पंकज भाई, तो लोकसभा एक बहुत बड़ा चुनाव होता है। उसमें तमाम अलग-अलग जातियां होती हैं और हर जाति अलग-अलग छितरी हुई होती है। लोकसभा में बहुत अंतर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन लोकसभा में मैं नहीं लगता मुझे लगता है सीटें हरा देंगे, जिता देंगे, क्योंकि मैं अभी भी क्षत्रियों को सहारनपुर में इमरान मसूद को वोट डालते नहीं देख पा रहा हूँ। मैं अभी भी क्षत्रियों को कैराना में इकरा हसन को वोट डालते नहीं देख पा रहा हूँ। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक नारा है कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। तो उनसे पूछे तो कहते हैं कि साहब ये योगी का तो चुनाव है नहीं, ये तो मोदी का चुनाव है, मोदी को सबक सिखाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव ऐसा होता है जहां पे शायद इसका उतना फर्क ना पड़े। कुछ सीटों पे, 2-4 सीटों पे अंतर पड़ सकता है, लेकिन जीत और हार का फर्क पड़ेगा, मुझे डाउट है। इसका फर्क पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में, वो भी तकरीबन 50 सीटों पर। विधानसभा चुनाव तक एक बात तो आप मान के चले कि अभी से लेके तभी तक कितना डैमेज कंट्रोल बीजेपी डेफिनेटली करेगी।